वेलकम बैक टू माँ विद्या स्तर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेटर्स के बारे में। लेटर्स टोटल होते 26। इन 26 लेटर को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है वोवल्स। वोवल्स टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। सेकंड नंबर पे होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट टोटल कितने होते हैं? 21 लेटर्स होते हैं, जिसमें पहला क्या है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। थर्ड जो थर्ड देखते हैं क्या है? सेमी वोवल्स। इन्हीं 26 में से दो लेटर्स निकाल लिए गए। कौन कौन से? डब्ल्यू और वाई। इन्हीं दो लेटर्स को क्या बोल दिया गया? सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स वो होते हैं जो कभी कभार वोवल्स का काम करते हैं और कभी कभार कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। आइए देखते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डब्ल्यू एज वोवल्स कैसे काम करता है। एग्जांपल है बो, सो। यहां पे डब्ल्यू का जो साउंड है वो क्या है? ओ है। डब्ल्यू का एज ए कॉन्सोनेंट देखते हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वॉच, यहां पे क्या है? वाह साउंड है। इसी तरह से वाई भी कभी कभार वोवल्स का काम करता है, यानी एज ए वोवल्स काम करता है। जैसे कि यस, यान, यहां पे किसका साउंड दे रहा है? या का साउंड दे रहा है। और कभी कभार क्या करता है ये? सॉरी, वाई भी क्या करता है? वोवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों का साउंड देता है। यानी देखते हैं वाई वोवल्स के रूप में कैसे साउंड देता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मे, क्ले, माई। यहां पे वाई किसका साउंड दे रहा है? वोवल्स का साउंड दे रहा है। इसी तरह से वाई कैसे देखते हैं? कॉन्सोनेंट में दे सकते हैं। यानी वाई क्या है? कॉन्सोनेंट का साउंड भी देता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। यस, यान। यहां पे किसका साउंड है? या का साउंड दे रहा है भाई। तो कहने का मतलब क्या है? 26 लेटर कभी कभार वोवल्स का साउंड देते हैं, कभी कभार कॉन्सोनेंट का, कभी कभार सेमी वोवल्स। जब इन लेटर्स को हम जोड़ते हैं यानी कनेक्ट करते हैं, इन लेटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि मैंने एम और वाई को जोड़ दिया, क्या बन गया? माई। सी, ए और आर को जोड़ दिया, क्या बन गया? कार। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं? जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं तो उसमें से क्या कनेक्ट करने में क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड के क्या होते हैं? कुछ साउंड होते हैं। क्या होते हैं? साउंड होता है। यानी वर्ड को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें से साउंड निकलता है, और इन साउंड को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वन सिलेबल, दूसरा टू सिलेबल, तीसरा है मोर देन टू सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही साउंड दे, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर यानी उच्चारण करने पर क्या है? सिर्फ एक ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आई, सू, रन, हु। इसी तरह से टू सिलेबल का मतलब होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसे बोलने पर क्या होता है? दो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं। एक वर्ड है मदर, एक वर्ड है जो कि आप खेलते हो यानी कि क्रिकेट। मदर में आप देखोगे एम ओ, और दूसरा क्या है? दर। यानी कि एम ओ अलग साउंड है और दर क्या है? अलग साउंड है। यानी कि दो साउंड मिलके क्या बन रहा है? मदर बन रहा है। इसी तरह क्री एक और किट, इन दो वर्ड को जोड़ने पर क्या बनता है? क्रिकेट बनता है, जो कि दो साउंड से मिलकर बनता है। इसी तरह से जब हम दो से ज्यादा साउंड को मिलकर बनाते हैं तो उसे वो क्या बोलते हैं?
जब हम दो से ज्यादा साउंड मिलकर बनाते तो उसी को क्या बोलते हैं, मोर देन टू सिलेबल। जैसे कि एक वर्ड है, आपने देखा भी होगा, दवाई के लिए जाते भी होगे, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी में तीन वर्ड है, डिस, पेन और सरी। तो यहाँ पे तीन साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिस और पेन और सरी। इन तीन वर्ड को जोड़ने पे एक वर्ड बनता है जिसका नाम है डिस्पेंसरी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोर देन टू सिलेबल बोलते हैं। एक और वर्ड लेते हैं, क्रोकोडाइल। क्रो, को और डाइल, ये तीन वर्ड से मिलकर बनता है, इसलिए इसे मोर देन टू सिलेबल के नाम से हम जानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।